हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैकबेथ प्ले, जो कि एक ट्रेजेडी है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल टाइटल ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ है। तो ये शेक्सपियर का इम्पॉर्टेंट प्ले है जहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरेक्टर्स और पूरी स्टोरी के जितने भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस हैं वो सारे हम कवर करेंगे और कैरेक्टर्स का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और आप अपने शॉर्ट नोट भी साथ के साथ बना के चल सकते हैं। और कहीं पे भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ से नोट्स मिल जाए या वहाँ से। आप खुद के नोट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैरेक्टर्स क्या हैं। सो द कैरेक्टर्स इन मैकबेथ, डंकन जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, ठीक है। आप चाहें तो साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं। डंकन जो है वो स्कॉटलैंड का किंग है। फिर मैल्कॉम और डोनाल्डविन, ये दोनों डंकन के बेटे हैं, ठीक है। मैकबेथ जो है वही प्ले का भी नाम है और मैकबेथ कैप्टन है, जनरल है डंकन की आर्मी का, ठीक है। फिर लेडी मैकबेथ है जिसने मैकबेथ को मरवाया, जिसने डंकन को मरवाया। सो लेडी मैकबेथ मैकबेथ की वाइफ है और आप कह सकते हैं शी इज़ लेटर क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। अब आता है बैंको, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई स्टोरी में। आप देखेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है, मेन रोल है। तो ये बैंको जो है वो मैकबेथ का फ्रेंड होता है एंड ही इज़ ऑल्सो अ फेलो कैप्टन। और ये मैकबेथ को कंपनी देता है, कंपेनियन होता है ये मैकबेथ का। फ्लिंस बैंको का सन होता है, ठीक है, ये बैंको का बेटा होता है। फिर है मैकडफ, जो कि मैकडफ जो है ये पता लगाता है कि किंग डंकन की किस तरीके से हत्या हुई, कैसे उसको मार दिया गया, ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्ले। तो मैकडफ से ही पता चलता है किंग डंकन का जब मर्डर होता है। उसके बाद में लेडी मैकडफ है जो कि मैकडफ की वाइफ है। ऑब्वियसली मैकबेथ है तो मैकबेथ की वाइफ है वो लेडी मैकबेथ है। अब है 3 विचेस जिनकी प्रोफेसीज़ हैं, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। इसमें 3 भविष्यवाणी की थी और उसके अकॉर्डिंगली ये पूरी जो स्टोरी है वो रन करती है, ठीक है। फिर है सीवर्ड, तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं। तो ही इज़ जनरल ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस, सीवर्ड। फिर है सेटन, सेटन जो है वो मैकबेथ का ही सर्वेंट है, ठीक है। ये जो है ये मैकबेथ का सर्वेंट है। आई होप ये सारे कैरेक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आप जैसे जैसे स्टोरी देखेंगे आपको ये कैरेक्टर्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस बाय द एंड ऑफ द वीडियो एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका कोई भी कन्फ्यूजन वाला नहीं रहेगा और इसी तरीके से हम सारे प्लेस कवर करेंगे। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले चलिए देखते हैं स्टोरी क्या है। तो मैकबेथ जो है वो एक ट्रेजेडी है और इट इज़ सेट ड्यूरिंग 11th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड। पब्लिश हुई थी ये फर्स्ट फोलियो में 1623 में। आइए अब देख लेते हैं इसकी स्टोरी क्या है। इस कहानी की जो स्टार्टिंग है वो होती है स्कॉटलैंड में, ठीक है। स्कॉटलैंड के राजा जिनका नाम डंकन है, उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है मैल्कॉम और एक का नाम है डोनाल्डविन। ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। मैकबेथ और बैंको राजा डंकन की सेना के नायक हैं। इस स्टोरी की शुरुआत में जो स्कॉटलैंड है उसकी सेना नॉर्वे की सेना के साथ में युद्ध कर रही है। नॉर्वे की सेना अभी अच्छी कंडीशन में नहीं होती है और स्कॉटलैंड की सेना को हराने ही वाली होती है, लेकिन मैकबेथ ने अपनी बहादुरी दिखाकर स्कॉटलैंड की सेना को ये युद्ध जिता दिया। जीत की सूचना जो है उसकी इन्फॉर्मेशन राजा डंकन के पास पहुंचती है और मैकबेथ और बैंको जब युद्ध को जीतकर अपनी सेना के साथ एक जंगल के रास्ते पे वापस आ रहे होते हैं तो मैकबेथ अपनी सेना से कहता है कि ये जंगल का रास्ता हमें रात होने से पहले ही पार कर लेना चाहिए, लेकिन देरी होने की वजह से वहाँ पे उनको रात हो जाती है और उन्हें रात पूरी जो जंगल के रास्ते में ही निकालनी पड़ती है। मैकबेथ और बैंको ये दोनों जिस रास्ते से जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर 3 विचेस, जो मैंने आपको कैरेक्टर्स में बताया, 3 विचेस मिलती हैं और मैकबेथ का इंतज़ार कर रही होती हैं। ये जो विचेस हैं, ये जो चुड़ैल भी आप बोल सकते हो, मैकबेथ के लिए 3 भविष्यवाणी करती हैं।
तो उसमें से ये पूरी इन भविष्यवाणियों पे ही टिकी हुई है ये जो स्टोरी है। तो जो पहली भविष्यवाणी वो करती है, वो बोलती है कि मैकबेथ तुम कॉर्डर के मालिक बनोगे, और दूसरी भविष्यवाणी में कहती है कि तुम स्कॉटलैंड के राजा भी बनोगे। लेकिन तीसरी भविष्यवाणी में वो बोलती है कि तुम्हारे बाद बैंकों के बच्चे 7 पीढ़ियों तक स्कॉटलैंड के राजा रहेंगे, जो कि बैंको और मैकबेथ दोनों साथ में ही थे। तो वो बोलती है कि बैंकों के जो बच्चे हैं वो 7 पीढ़ियों तक स्कॉटलैंड के राजा रहेंगे। इतना बताकर वो तीनों जो विचेज़ हैं वहाँ से गायब हो जाती हैं। मैकबेथ बैंको से पूछता है, क्या ये कोई सपना है? तो बैंको कहता है कि तुम्हें इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और ऐसे वो कहते हुए दोनों आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन दोनों को राजा डंकन के 2 दरबारी मिलते हैं, जो बताते हैं कि मैकबेथ को कॉर्डर का राजा कहकर पुकारा गया है। उन्होंने मैकबेथ, ठीक है, उसको वही जो भविष्यवाणी होती है वो सच हो जाती है, और कहता है कि मैकबेथ फिर उनसे पूछता है कि तुमने मुझे कॉर्डर का मालिक क्यों कहा? तो उन्होंने बताया कि डंकन ने आपको वहाँ का मालिक बनाने की घोषणा कर दी है, क्योंकि वहाँ का जो मालिक है वो नॉर्वे की सेना का उसने साथ दिया था, और देशद्रोह के आरोप में उन्हें कारावास की सज़ा दे दी गई है। अब वह अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, और वहाँ के मालिक अब आप बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो विचेस थी उनकी जो पहली भविष्यवाणी है वो क्या हो जाती है? सच हो जाती है। जब मैकबेथ और बैंको दोनों महल में पहुंचते हैं, तो जो राजा डंकन होते हैं, किंग डंकन, वो उनकी बहादुरी की बहुत तारीफ़ करते हैं, उनको प्रेस करते हैं, और कहते हैं कि एक समय का जो खाना है, जो भोजन है, वो मैकबेथ के महल में उनके साथ करूँगा। ऐसा सुनने के बाद मैकबेथ बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं अपने महल जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके स्वागत के लिए जो है तैयारियाँ करनी है। इसी बीच मैकबेथ एक पत्र रानी मैकबेथ को लिखते हैं। मैकबेथ जो है उसकी जो वाइफ है वो लेडी मैकबेथ है। उस पत्र में चुड़ैलों की वो जो भविष्यवाणी थी उसके बारे में लिखा हुआ होता है, वो सारी तीनों भविष्यवाणी मेंशन होती है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि मैकबेथ को कॉर्डर का मालिक बना दिया गया है। अब इसके बाद वह स्कॉटलैंड के राजा बनेंगे। उनकी पत्नी लेडी मैकबेथ जो रहती है, मैकबेथ के राजा बनने के सपने देखने लगती है। ठीक है, अब लेडी मैकबेथ भी एक तरीके से करप्ट है, और राजा डंकन को मारने की योजना अपने दिमाग में लाने लगती है। लेकिन मैकबेथ के वहाँ से जाने के बाद राजा डंकन एक और घोषणा करते हैं कि जो उनका पुत्र है मैल्कम, उनके बाद राजा बनेगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनके 2 बेटे हैं, मैल्कम और डोनाल्बेन। अब इनके अरमानों पे फिर गया पानी। मैकबेथ जब अपने महल पहुंचता है तो उनकी पत्नी राजा डंकन को मारने का एक प्लान उसको मैकबेथ को बताती है, लेकिन मैकबेथ उनसे मना कर देता है और कहता है कि राजा ने अपने बेटे मैल्कम को अपने बाद राजा बनाने की घोषणा पहले से ही कर दी है। लेकिन रानी फिर भी नहीं मानती और कहती है कि चुड़ैलों की भविष्यवाणी को अगर माने, उनको अगर बेस माने, तो वहाँ के राजा तुम ही बनोगे, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सच हो चुकी है। लेकिन मैकबेथ फिर भी राजी नहीं होता, अग्री नहीं होता कि मैं अपने घर आए मेहमान को नहीं मार सकता। लेडी मैकबेथ अपने पति को कायर कहती है और उसे अलग अलग तरीके से अलग अलग टेम्पटेशन देने लगती है, अलग अलग तरीके से कैसे भी कन्विंस करती है अपने पति को राजा डंकन को मारने के लिए, और वह उसे तैयार कर देती है और कहती है कि तुम्हें तब तक कमरे से बाहर नहीं आना है जब तक तुमसे मैं ना कह दूं राजा को रोकने के लिए। मैं उनसे कह दूंगी कि आप थक कर सो गए हैं और अब आपकी मुलाकात सुबह ही उनके साथ होगी, और रात को हम राजा डंकन को मार देंगे। लेडी मैकबेथ ने सारी तैयारी राजा डंकन को मारने की कर ली होती है। अब आगे और भी इंटरेस्टिंग है ये। आगे क्या होता है, लेडी मैकबेथ अब राजा डंकन को मतलब राजा डंकन के आने का इंतज़ार कर रही है। तो राजा डंकन उनके महल में आ जाते हैं। रानी उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम करती है, स्वागत करती है। जब राजा डंकन मैकबेथ के बारे में पूछते हैं तो एकदम प्लान के जैसे ही लेडी मैकबेथ कहती है कि मैकबेथ युद्ध से आकर बहुत ज़्यादा थक गए थे, अब तो वह सुबह ही उठेंगे। उन्होंने कहा है कि आज आप यहीं पर रुक जाएं, आपकी सेवा में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रखी जाएगी, और राजा डंकन वहीं रुक जाते हैं। उनके लिए एक दावत का पूरा तरीके से एक अरेंजमेंट भी होता है, और सभी सैनिकों के लिए और राजा डंकन के लिए
जो मदिरा वगैरह होती है जो पुराने ज़माने में होता था उस सब की व्यवस्था भी कर दी जाती है और सभी को वो मदिरा पिला दी जाती है। सब नींद में एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इसके बाद राजा डंकन भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। जब सब लोग सो जाते हैं तो लेडी मैकबेथ अपने पति के पास जाती है और कहती है कि सब लोग सो गए हैं, तुम जाकर डंकन को मार दो। पहले तो मैकबेथ बिल्कुल भी अग्री नहीं होता, लेकिन फिर पत्नी के बार बार कहने पर राजा को मारने के लिए चल देता है और राजा को मार ही देता है। और फिर वहाँ से आकर उसकी पत्नी राजा की खून से जो सना हुआ उसका खंजर होता है उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह खंजर राजा के सैनिकों के हाथ में रख देती है और उनके हाथों को खून से रंग देती है ताकि राजा की जो उसने मौत की है तो उसकी डेथ के बारे में जितनी भी जिम्मेदारी है वो उसके सैनिकों पर आ जाए और उसका नाम ना आए बीच में। अब आगे मैकडफ आता है। ठीक है, मैकडफ का रोल भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये प्ले भी फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अब मैकडफ आता है और राजा से मिलने के लिए कहता है, लेकिन पता चलता है कि राजा डंकन को तो मार दिया गया है। राजा डंकन की मौत के बाद सब लोग वहाँ पर डरे हुए होते हैं तो मैकबेथ अपनी तलवार निकालता है और उन गार्ड की हत्या कर देता है जिनके हाथ में वो खंजर होते हैं। अब ये सूचना राजा डंकन के बेटों के पास पहुंचती है, तो बेटों के पास तो पहुंचनी ही थी, तो वह दोनों स्कॉटलैंड को छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा होता है। वो डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों के भाग जाने से लोगों को ये भी लगता है कि सत्ता के लालच में उन्होंने अपने पिता की हत्या करवा दी। अब वहाँ का राजा बनने के लिए मैकबेथ के अलावा कोई भी नहीं है। मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। इस खुशी में मैकबेथ के यहाँ शाम को दावत का पूरा अरेंजमेंट किया जाता है। इस प्रकार चुड़ैलों की जो दूसरी भविष्यवाणी की गई थी वो भी सच हो गई। चुड़ैलों की तीसरी भविष्यवाणी का समय अब आ गया है नज़दीक, दोनों भविष्यवाणी सच होने के बाद। मैकबेथ की जो पत्नी है वो कहती है कि तुम्हारे बाद बैंकों के बेटे इस गद्दी पर बैठेंगे, तुम तो आराम से राजा की ज़िंदगी गुजार लोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे यहाँ वहाँ की ठोकरें खाएंगे, वो भटकेंगे। इसलिए मैकबेथ दो हत्यारों को बुलाता है और उनसे कहता है कि तुम बैंकों और उनके बेटे फ्लिंस का कत्ल कर दो। वो दोनों हत्यारे ऐसा ही करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बैंकों को तो मार देते हैं और उनका बेटा जो फ्लिंस है वहाँ से बचकर निकल जाता है। जब इसकी सूचना मैकबेथ को मिलती है तो वो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसके बेटे का मरना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन वह सोचता है कि मैं उसके बेटे को बाद में भी मरवा दूंगा क्योंकि वह बैंकों की तरह चालाक नहीं है। ठीक है, यहीं पे वो गलती कर जाता है। सूचना मिलने के बाद दावत की खुशी जो है वो एक तरीके से पूरा दुख भरे माहौल में बदल जाती है, मातम में बदल जाती है। लोग बैंकों की मौत की सूचना पाकर बहुत दुखी हो जाते हैं। मैकबेथ को अपनी सत्ता खोने का बहुत डर है, इसलिए वो एक बार फिर से जंगल में उन चुड़ैलों से मिलने जाता है, वो उनसे मिलना चाहता है। मैकबेथ को चुड़ैल मिल जाती है। मैकबेथ पूछता है कि क्या मुझे किसी से कोई खतरा है, तो वह चुड़ैल मैकबेथ से कहती है कि तुम्हें 3 चीज़ों से खतरा है। पहला, तुम्हें मैकबेथ से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। दूसरा, तुम्हें कोई भी इंसान मार नहीं सकता जो अपनी माँ से पैदा हुआ हो। और तीसरा, तुम्हारी सत्ता या तुम्हारी ज़िंदगी को तब तक कोई भी नहीं छीन सकता जब तक बिरनम का जंगल तुम्हारी तरफ खुद चल कर ना आ जाए। अब फ्रेंड्स, ये जो बिरनम का जंगल है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए मैंने पूरी स्टोरी आपको शॉर्ट में ना बता के पूरे अच्छे तरीके से एक एक इंसिडेंस एक्सप्लेन किया है एंड मोस्टली जहाँ से क्वेश्चन आना श्योर है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मैकबेथ को अपनी सत्ता खोने का डर है, इसलिए मैकबेथ उनसे पूछता है कि क्या मेरे बाद बैंकों के बेटे यहाँ के राजा बनेंगे। तो उनका जवाब वह चुड़ैल नहीं देती, लेकिन मैकबेथ के सामने 8 परछाई आती है। वह परछाई बैंकों की तरह ही लगती है। उनमें से एक बैंको होता है और उसके 7 बेटों की परछाइयाँ जो यहाँ का राजा बनने का प्रतीक हैं। ठीक है, प्रतीक बताती हैं कि भाई ये राजा बनेंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरी यही उनकी जो है चुड़ैलों की भविष्यवाणी थी। मैकडफ इंग्लैंड चला जाता है, वहाँ जाकर मैल्कम से मिलता है और उससे मैकबेथ से बदला लेने के लिए कहता है।
मैल्कम इंग्लैंड में अपनी सेना तैयार कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच मैकबेथ मैकडफ के घर जाता है और मैकडफ के बारे में पूछता है। जब उन्हें पता चलता है कि मैकडफ इंग्लैंड चला गया है तो वह उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भी मार देता है। अब ये सूचना मैकडफ को इंग्लैंड में मिलती है कि उसके बच्चे और उसकी वाइफ को मार दिया गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लाल पीला हो जाता है। दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ की जो मेंटल कंडीशन है, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। लेडी मैकबेथ को रात में नींद में चलने की बीमारी हो गई है। वो दिन भर यही कहती रहती है कि मेरे हाथ राजा डंकन के खून से रंगे हुए हैं और इन हाथों को संसार का कोई भी समुंदर साफ नहीं कर सकता, और जो मेरे हाथों से गंध आ रही है उसको संसार का कोई भी इत्र मेरे हाथों को उस फ्रेगरेंस से महका नहीं सकता। मैल्कम अपनी सेना के साथ मैकबेथ पर हमला करने के लिए आ रहा है। मैकबेथ के साथ मैकडफ और इंग्लैंड के जनरल का बेटा सीवर्ड भी है। मैल्कम अपनी सेना से कहता है कि हम मैकबेथ पर हमला करने के लिए जाएंगे तो बिर्नम के जंगलों से निकलते हुए जाएंगे, और जो पेड़ों की शाखाएं हैं, जो उसकी डालियां हैं, उनको तोड़कर अपने आगे लगा लेंगे ताकि मैकबेथ हमारी सेना का अंदाज़ा ना लगा सके। सेना ऐसा ही करती है जैसा कि बताया जाता है। जब रात को मैकबेथ के पहरेदार पहरा देते हैं तो वह मैकबेथ को सूचना देते हैं कि सरकार, बिर्नम का जंगल हमारी तरफ आ रहा है। यह सुनकर मैकबेथ बहुत परेशान हो जाता है और खुद जाकर देखता है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, तो ये दिखाई पड़ता है कि वह जंगल सच में उसकी तरफ ही आ रहा है। वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। मैल्कम की सेना मैकबेथ की सेना पर बहुत भारी पड़ती है, लेकिन मैकबेथ फिर भी हंसता है और कहता है कि मुझे तो कोई भी इंसान मार ही नहीं सकता जो अपनी माँ से पैदा हुआ हो। तो मैकडफ उसके सामने आता है और कहता है कि मैंने अपनी माँ से जन्म नहीं लिया, क्योंकि मैकडफ समय से पहले जन्म लिया था। और इसका एक इसमें फैक्ट ये है कि उस समय में जो बच्चे अपनी माँ से जन्म लिए हुए होते थे, मतलब कि उस समय में उस बच्चे को अपनी माँ से जन्म लिया बच्चा नहीं कहा जाता था, ठीक है, जो प्री मैच्योर होता था, ठीक है, तो उसको बोला जाता था कि माँ से जन्म नहीं लिया हुआ है, जो 9 महीने से पहले ही जन्म ले लेते थे। और मैकडफ मैकबेथ को मार देता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मैकबेथ हु किल्ड मैकबेथ, तो मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार देता है, और इस तरीके से स्टोरी का एंड होता है। स्कॉटलैंड का राजा डंकन के पुत्र मैल्कम को बना दिया जाता है, जो कि इसका असली हकदार होता है। तो बहुत ही अच्छा प्ले था। आई होप आपको भी ये पूरी स्टोरी विद कैरेक्टर्स विद ऑल द इंसिडेंसेस आपको समझ में आई होगी। स्टेप बाय स्टेप सारी स्टोरीज आपको मिलेगी। फिर से मिलेंगे एक नई प्ले के साथ में, जो कि शेक्सपियर का होगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्ले देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप सभी को पता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, और श्योरली आप इसको 1 से 2 बार फिर से सुनेंगे, आपको ये एकदम कंठस्थ हो जाएगा। और इस प्ले से किसी भी तरीके का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता अब आपसे छूटेगा। क्वेश्चन कोई भी हो आपके माइंड में, आप ज़रूर पूछें। किसी भी तरीके का अगर आपको फीडबैक देना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ दें। गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट प्ले में।